फोर्ड ने ट्रंप को बताया कि कनाडा बिक्री के लिए नहीं है। ICI नोटिसियाज कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। कनाडाई सरकार के मंत्रियों ने कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई आर्थिक धमकियां वास्तविक हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। ट्रंप ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि वो टैरिफ वापस नहीं लेंगे, जिसे उन्होंने शुरू में कनाडा और मेक्सिको से बढ़ी हुई सीमा सुरक्षा की मांगों से जोड़ा था, ये कहते हुए कि लाखों लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे और दवाएं रिकॉर्ड तक पहुंच रही थी। उच्च संख्याएं। ट्रंप ने कहा, हम इसकी भरपाई मेक्सिको और कनाडा पर बड़े टैरिफ लगाकर करेंगे। मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए आर्थिक लाभ का उपयोग कर सकते हैं, जबकि उन्होंने फिर से व्यापार घाटे के मुद्दों को उठाया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडाई लकड़ी, डेयरी उत्पाद या कार खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रमुख बैंकों के अधिकारियों ने हाल ही में बंधक ऋण से जुड़े जोखिमों के बारे में अधिक आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है। ये राय कई कारकों पर आधारित है जो संकेत देते हैं कि निकट भविष्य में ये जोखिम कम हो सकता है। बंधक जोखिम को कम करने में योगदान देने वाले कारक। ब्याज दरों की स्थिरता, रियल एस्टेट मूल्यांकन मॉडल में सुधार करना, ऋण शर्तों को आसान बनाना, वित्तीय सहायता और शिक्षा कार्यक्रम। फोर्ड ने ट्रंप से कहा कि कनाडा बिक्री के लिए नहीं है। ये बयान ट्रंप के विलय प्रस्तावों के सामने राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने में कनाडाई नेताओं की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हैं, लेकिन ऐसे प्रस्तावों को अनुचित माना जाता है और कनाडाई अधिकारियों ने इसे दृढ़ता से खारिज कर दिया है। विडंबना यह है कि फोर्ड ने ये भी सुझाव दिया कि यदि क्षेत्रीय अधिग्रहण की बात आती है तो कनाडा अलास्का या मिनेसोटा को खरीदने पर विचार कर सकता है, जो विलय प्रस्तावों की हास्यास्पद प्रकृति को रेखांकित करता है। पॉल सेंट पेरे प्लमुंडन ने कहा कि यदि कंजर्वेटिव नेता पेरे पोइलिव्रे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्यूबेक को छोड़कर पश्चिम और ओंटारियो में अपने आधार के हितों को पहले रखकर शासन करेंगे, जैसा कि ट्रूडो ने किया था। सेंट पेरे प्लमुंडन ने 2025 की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि पेरे पोइलिव्रे पश्चिमी कनाडा के हितों और चिंताओं के अनुसार शासन करेंगे। उन्हें जीतने के लिए क्यूबेक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो हमारे हितों और चिंताओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में आग। काउंटी अग्निशमन प्रमुख ने कहा कि ईटन आग ने हजारों घरों को प्रभावित किया है। अधिकारियों का कहना है कि लॉस एंजल्स काउंटी में ईटन आग हजारों घरों को प्रभावित कर रही है। आग पालिसेड्स फायर के पूर्व में है, जो कल रात शुरू हुई थी और वर्तमान में 0% कवरेज के साथ 4200 एकड़ में लगी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि 750 से अधिक अग्निशामकों ने आग पर काबू पाया और 2 लोगों की मौत हो गई। काउंटी फायर चीफ एंथनी मैरून ने कहा, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। आपकी राय महत्वपूर्ण है। ICI न्यूज कनाडा के नाम से हमारे YouTube, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।